ठीक, ये अपना टॉपिक है भाई, एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं? व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को हमने एक इंडक्टर से जोड़ दिया। चार्ज ऑन द कैपेसिटर परफॉर्म्स ऑसिलेशंस एनालॉगस टू मैकेनिकल ऑसिलेशंस। इसका मतलब चार्ज है जो चार्ज है किस पे? कैपेसिटर पे। वो क्या परफॉर्म करेगा? एसएचएम, जब उसको किससे जोड़ दिया जाएगा? एक इंडक्टर से। यहाँ पे होगा क्या कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में? मैग्नेटिक एनर्जी में। और फिर मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये एनर्जी के आदान प्रदान किसके कारण होगा? चार्ज करंट में बदलेगा, करंट वापस चार्ज स्टोर करेगा। ठीक, तो इस टाइप के ऑसिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। इसमें हम लोग एक किरचॉफ इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग को इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह मिलेगी। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ से जो करंट जा रहा था, करंट चेंज हो रहा होगा। देखो, चार्ज जैसे जैसे कम होगा तो वोल्टेज सप्लाई कम होगा। ठीक, फिर से बोलो, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा जिसके कारण वोल्टेज सप्लाई क्या होते जाएगा? कम। वोल्टेज सप्लाई कम होगा तो यहाँ करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने के कारण इस इंडक्टर में एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा। कैसे? वी ए माइनस एल डी आई बाय डी टी। उसके बाद अपन कैपेसिटर पार करेंगे। कैपेसिटर पार करेंगे, कहां से कहां पार किए भाई? कैपेसिटर को माइनस से प्लस में पार किए। ठीक, माइनस से प्लस में पार किए तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू, अपन वापस कहां पहुंच गए? वी ए से वी ए क्या हो गया? कैंसल। यहां से तुमको क्या वैल्यू मिला? क्यू बाय सी इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। अब तुम अगर आई की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते तो आई को क्या लिखते थे? डी क्यू बाय डी टी। तो अगर अपन आई को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें ना, डी आई बाय डी टी लिखे तो क्या लिखेंगे? डी टू क्यू बाय डी टी टू। ठीक, तो ये क्या हो गया? एल को नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू डी टू क्यू बाय डी टी टू। दिस इज सिमिलर टू d2x बाय dt2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। ये अपने जनरल एसएचएम की इक्वेशन होती थी, जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम। ठीक, तो dt3 बाय dt2 इसको कंपेयर करते हैं। d2q बाय dt2 इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाय एल सी। तो यहाँ भाई समझदार इंसान को यहाँ क्या दिखाई देगा कि ओमेगा स्क्वायर किसके जैसा है? एल सी के जैसा। x किसके जैसा है? Q के जैसा। मतलब ऑसिलेशंस हो किस में रहे हैं? चार्ज में। ठीक, चार्ज परफॉर्म्स एसएचएम, मतलब चार्ज का वैल्यू चेंज होगा। तो चार्ज के लिए जनरल इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपने एसएचएम की जनरल इक्वेशन थी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ए की जगह क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, और साइन ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। देखो, ओमेगा स्क्वायर किससे कंपेयर हो रहा है? 1 अपॉन एल सी से। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 1 अपॉन एल सी। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आया? 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। ओमेगा का वैल्यू क्या आया? 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू ये याद रखना। ओमेगा क्या होता था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो गया? 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल सी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेशन। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेशन। अच्छा, अगले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पहली बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ह्यूमन ने अच्छे से प्रोड्यूस की थी वो इसी का यूज करके प्रोड्यूस की थी, एलसी ऑसिलेशन से। क्योंकि यहाँ लगातार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होती है। ठीक है,
रेडियो वेव्स जिन्हें कहते हैं हम लोग। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिए फ्रीक्वेंसी, ये लिख लिए x, ठीक। ये दो हेडिंग अपने को याद रखना है। चार्ज की इक्वेशन याद रखना, Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट की भी इक्वेशन आ जाएगी, I इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आई का इक्वेशन क्या आएगा, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। करंट इस स्केल पे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। अच्छा, करंट किस में फ्लक्चुएट करेगा, इंडक्टर पे, ठीक। तो ये कुछ इक्वेशंस है, आप लोग याद रखना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो लिंक्ड रहेंगे। ये हो गया हमारे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, ठीक। इसको अच्छे से नोट करके रखो, ये तुम्हारी पॉज स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बढ़िया से लिख लो, ठीक। इसके बाद इसमें एक पर्सपेक्टिव और होता है, एनर्जी के टर्म्स में सोचना, ठीक। तो अगर आप बात करें एनर्जी इन कैपेसिटर की, किसकी बात करें, एनर्जी इन कैपेसिटर की, तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था चार्ज के टर्म्स में, Q²/2C। और एनर्जी इन इंडक्टर लिखते थे, एनर्जी इन इंडक्टर क्या लिखते थे भाई, ½ Li²। क्या लिखते थे, ½ Li²। तो अब अगले स्लाइड में अपन एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे, होपफुली आप लोग इसको पॉज करके नोट कर चुके होंगे, ठीक। चालू करते हैं भाई, ये आ गया अपना नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी एट एनी टाइम, किसी भी समय टी पे जो टोटल एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या है, ½ Li², और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है, Q²/2C। तो ये टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। कब, अज्यूमिंग जीरो एनर्जी लॉस, अज्यूमिंग जीरो एनर्जी लॉस, गिवन की वायर में रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो एनर्जी लगभग चेंज नहीं होती, ठीक। अब इसमें ना कुछ विशेष केस बनेंगे, एक दो, उसको ध्यान रख के चलेंगे। वो केस क्या होंगे, मैक्स एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। मैक्स एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कब होगी, जब करंट हो ही ना सर्किट में और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, तो क्या लिखोगे, सिर्फ Qmax²/2C। और मैक्स एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या लिखोगे, ½ Imax का स्क्वायर। यहां पे क्या रहेगा, I जीरो रहेगा, करंट जीरो रहता है तो कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम रहता है, चार्ज जीरो हो जाता है। चार्ज जीरो हो जाता है तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जीरो मिलेगा और यहाँ पे एनर्जी ऑफ इंडक्टर जीरो मिलेगा, ठीक। किस केस में, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम कब होगी, जब इंडक्टर की जीरो होगी, और इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब कैपेसिटर की जीरो होगी। अच्छा, ये दो वैल्यूज हमेशा याद रखना है, दोनों बराबर भी रहेंगी, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो या तो पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी, या तो पूरी एनर्जी किसके पास होगी, इंडक्टर के पास। तो क्या लिखे, Qmax²/2C इज इक्वल टू ½ Limax का स्क्वायर, याद रखना, ठीक। मैक्स एनर्जी दोनों की बराबर रहेगी और टोटल एनर्जी एट एनी मोमेंट क्या रहेगी, ठीक। ये हो गया इसका वीडियो नंबर 1 थ्योरी बेस्ड, ठीक। इसका वीडियो नंबर 2 इसी के साथ क्वेश्चन बेस्ड आएगा, ठीक है भाई। आगे देखते जाएंगे, फिर उसमें अपन लोग क्या क्या देखेंगे, चार्ज एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी, ठीक। चार्ज एट एनी टाइम टी और करंट एट एनी टाइम टी, ये दो चीजें अपन निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।